आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। जानलेवा और खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 थमने का नाम नहीं ले रहा और उन्हें दुनिया भर में इस मौलिक वबा की जद में आने वालों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि अब तक लगभग 7,34,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद के लिहाज से अमरीका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान इस जानलेवा वबा से शफायाबी हासिल करने वालों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56,000 से ज़्यादा अफराद की शफायाबी के बाद अब तक तकरीबन 16,40,000 सेहतमंद हुए हैं। बुध के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 56,110 अफराद जानलेवा वायरस से शफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद 16,39,600 हो गई। इस अरसे के दौरान 60,963 अफराद जानलेवा वबा की जद में आए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 23,29,639 हो चुकी है और 834 अमवात से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 46,051 हो गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के मंगल की शब तक 1897 ताज़ा मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में ताहाल इस वबा के मुतासरीन की जुमला तादाद 84,544 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 19 अमवात दर्ज की गई, जिसके बाद बहैसियत मजमूई मरने वालों की तादाद 654 तक जा पहुंची। महकमा सेहत की जानिब से आज जारी करदा बुलेटिन में ये बात बताई गई। 24 घंटों के दौरान 22,972 मामले मुआयने किए गए, जिनमें 1,221 लॉब के नमूनों के नताइज का इंतजार है। कोविड-19 के जुमला 6,65,847 मुआयने रियासत भर में जा पहुंचे। रियासत में 22,596 सरगर्म मामला दर्ज किए गए हैं। JHMC में 479 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में 17, रंगारेड्डी ज़िले में 107, 64 नए मामला दर्ज किए गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट PH कुमार ने जिला खम्मम कसमोमंची जोन के पालेरू रिजर्व राइवर से 2,54,000 एकड़ अराजी की सराबी के लिए पानी छोड़ा। वाज़ेह है कि वज़ीर PH कुमार ने श्री सलम ज़ख़ीरे के पुर होते ही नागार्जुना सागर को पानी छोड़ने के सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। सागर हाउस में पहले 225 TMC का आबी ज़ख़ीरा मौजूद है। इस मौके पर वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले में ज़राई आबपाशी के लिए 611.24 TMC पानी अलॉट किया गया है। उन्होंने कहा कि एरिया में हर एकड़ को सैराब किया जाएगा। वज़ीर PH कुमार ने कहा कि शोबा आबपाशी के अहदेदारों को हर एकड़ को सैराब करने के मकसद से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इस मौके पर रुकन असेंबली कंडाला इंदर रेड्डी, सेंड्रा वेंकटा वीरिया, रामलू नायक, रैतु बंधु जिले के कोऑर्डिनेटर N वेंकटेश्वर राव, ज़िरात NSP, आबपाशी के अहदेदार और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर IT KTR ने कहा कि रियासत में फूड प्रोसेसिंग सनअतों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। KTR ने रियासत में फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसियों के सिलसिले में प्रगति भवन में एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तेलंगाना में बढ़ती हुई ज़राई मसनूआत और इसके बाइस फूड प्रोसेसिंग के शोबे में हमारे लिए आने वाले नए मौक़े की फराहमी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR के संजीदा इक़दामात के बाइस ही तेलंगाना का हर शोबा तरक्की कर रहा है। KTR ने बताया कि कृष्णा और गोदावरी नदियों से पानी की फराहमी के ज़रिए से लाखों एकड़ पर मुश्तमिल खेत सैराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात से डेयरी इंडस्ट्रीज़, फिशरीज़ इंडस्ट्रीज़, गोश्त की पैदावार और सनत, भेड़ों और मछलियों की परवरिश में रियासत में नुमायाँ इजाफा हो रहा है। वज़ीर KTR ने याद दहानी करवाते हुए कहा कि वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक रियासत के किसी देहात, किस जोन और किस ज़िले में कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, इसकी निशानदेही की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के क़याम के बाद से धान, रुई, मकई, दालों की पैदावार में नुमायाँ इजाफा हुआ है।
हमारे पास ये सलाहियत नहीं है कि वो रियासत में अब पैदा होने वाले फसलों पर मुकम्मल अमल दरामद कर सके, और अगर आबपशी के मंसूबे मुकम्मल हो जाएं तो ज़रूरी मसनूआत में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग की सनतों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों को नौजवानों के लिए माशी खुद कफालत और रोज़गार के मौके मैसर आएंगे। उन्होंने कहा, हम तेलंगाना में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरक्की के लिए ज़रूरी सब्सिडी और मराआत की तजवीज़ पेश करे हैं और दीगर रियासतों और ममालिक में मराआत पर गौर किया है। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी ने कहा कि CMRF फंड गरीबों के लिए एक नेमत है। चारशंबे के रोज़ जी सुकेंदर रेड्डी ने ज़िला नलगुंडे में मुस्तहिकीन में CMRF के चेक तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तरक्की में एक मिसाली हुकूमत बन गई है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन फ्लाई मनसूबों पर अमल करते हुए रियासत को मुल्क में पहले नंबर पर रखा है। जी सुकेंदर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के इमदादी फ़ंड के ज़रिए गरीब अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों के बरअक्स तेलंगाना हुकूमत बहुत शफाफ तरीके से फलाई मनसूबों पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना TRS की क़यादत में एक तरक्की याफ्ता रियासत बन गई है। इस मौके पर ZPD RS पाशम रामल रेड्डी के अलावा दिगर भी मौजूद थे। वज़ीर महकमा एक्साइज और सियाहत श्री निवास गौड़ ने ज़िला महबूबनगर का दौरा करते हुए सफाई के कामों का मुआयना किया। श्री निवास गौड़ ने कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के पेश नज़र शहर के पद्मावती कॉलोनी, वेंकटेश्वरा कॉलोनी और राजेंद्र नगर इलाकों का दौरा किया और मुतासिरा इलाकों के रिहायशियों से बातचीत करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कोरोना मुस्बित आने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 220 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड कोरोना के इलाज के लिए शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि महबूब नगर के जनरल अस्पताल में जल्द ऑक्सीजन प्लांट भी कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़िला महबूब नगर में हैदराबाद के अस्पतालों में फराहम की जाने वाली मेयारी तिब्बी खदमात के तर्ज पर खदमात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने अवाम से तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए महफूज रहने की अपील की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर राकेश, म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ताती गणेश, म्यूनसिपल कमिश्नर वड्डे सुरिंदर, कौंसिल वत्थल रेड्डी, कोत्ता रवि किशन रेड्डी के अलावा दिगर भी मौजूद थे। NSUI तलबा ने प्रगति भवन का घेराव किया। तलबा का मुतालबा है तमाम इंट्रेंस लिस्ट दिगर OUG इम्तिहानात को हुकूमत मुलतवी कर दे। NSUI के रियासती सदर जी वेंकट ने कहा कि रियासत में कोरोना का कहर जारी है। हुकूमत को कोरोना के टेस्टों पर संजीदा नहीं है। हुकूमत तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना के फैलाव के बावजूद हुकूमत इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया। हुकूमत बगैर इम्तिहानात के तलबा को प्रमोट करे। हुकूमत फौरी कोरोना के टेस्टों में इजाफा करे। वाज़ेह रहे कि प्रगति भवन के घेराव पर पुलिस ने NSUI के कायदीन को हिरासत में लेकर गोशा महल पुलिस स्टेशन ले गई। कंटिन्यू आने रहता हाँ लो ना
حیدرآباد کلیکٹریٹ آفس میں 15 اگست سے ای آفس خدمات شروع کی جائیں گی۔ اس کے آغاز کے لیے تمام حکومت جات کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ای آفس سروس کا عمل مکمل ہونے کے بعد حیدرآباد میں 2 RDOs اور 16 تحصیلدار دفاتر سسٹم منسلک ہو جائیں گے۔ ای آفس میں درخواست گزار کو مرکزی دفاتر میں قومی انفارمیشن سینٹر NIC کے ذریعے سرکاری دفاتر میں خدمات کی سہولت فراہم کرنے کے لیے متعارف کروائی جا رہی ہے۔ حکمرانی میں شفافیت، عوام کو جواب دہی کے لیے ای آفس خدمات 4 سال قبل دیگر ضلع میں شروع کی گئی تھی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے موجودہ خدمات کو مکمل طور پر نافذ نہیں کیا جا سکا۔ کورونا وائرس کاغذات اور قائلوں کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات کرتے ہوئے دستاویزی کارروائی، کاغذ کے استعمال کو مکمل طور پر روکتے ہوئے ای آفس کے ذریعے فائل اسکین کی جائے گی اور آن لائن منتقلی کے لیے تکنیکی طور پر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہر سیکشن کے ID عملے اور صارفین کو آن لائن اور پاس بک فراہم کیا جائے گا۔ ای آفس خدمات کے ذریعے درخواست گزار اٹینڈر سے ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ تک راست آن لائن رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایک مقرر کردہ سسٹم کے تحت خدمات انجام دیتے ہوئے سیکشن عملہ یا افسر جانچ پڑتال کرتے ہیں اور فائل آن لائن آفس سپرنٹینڈنٹ کو منتقل کر سکتے ہیں اور وہ ایڈیشنل کلیکٹر لاگ ان کو چیک کر کے وہاں سے یہ فائل جمع کرنے والے لاگ ان پر جائے گی اور کلیکٹر کی جانب سے دستاویزات کی جانچ کے بعد منظوری دی جائے گی۔ وزیر ٹی سرینیواس یادو نے کہا کہ حیدرآباد میں 14 اگست کو 26 بستی دواخانوں کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ اس سلسلے میں ریاستی وزیر نے بستی ڈسپنسریوں کے افتتاح کے انتظامات اور مناسب انتظامات کے لیے اپنے دفتر میں جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں GHMC کمشنر لوکیش کمار، حیدرآباد کے کلکٹر شویتا مہنیتی، رنگا ریڈی ضلع کے ایڈیشنل کلکٹر اور 3 ضلعی طبی افسران نے اس جائزے میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڑا، وزیر صحت اٹالہ راجندر، وزیر بلدیہ نظم و نسق KTR، وزیر داخلہ محمود علی، میئر اور ڈپٹی میئر حیدرآباد میں بستی دواخانوں کا افتتاح انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے GHMC میں 300 بستی ڈسپنسریوں کا قیام کا منصوبہ بنایا ہے۔ سرینیواس یادو نے کہا کہ اس وقت شہری عوام کو 170 بستی ڈسپنسریوں کے ذریعے طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ شہر حیدرآباد میں کورونا وائرس سے ایک پولیس کانسٹیبل کی موت ہو گئی۔ سعید آباد پولیس اسٹیشن سے وابستہ 46 سالہ کانسٹیبل S سریش 3 اگست کو کووڈ-19 سے مثبت پایا گیا تھا، جس کے بعد اس کو شہر کے ایک اسپتال میں علاج کے لیے داخل کروایا گیا، جہاں منگل کی شب صحت کی خرابی پر بہتر علاج کے لیے اس کو گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت پر پولیس کے سینئر عہدیداروں نے غمزدہ ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں کورونا وائرس کی ویکسین کے کلینکل ٹیسٹ کا پہلا مرحلہ اختتامی مراحل میں ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت ڈاکٹرز کی جانب سے 11 وینٹیلیٹرز کو پہلے مرحلے کے تحت کل بوسٹر ڈوز دیا گیا۔ آج مزید 10 وینٹیلیٹرز کو بوسٹر ڈوز دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ نمس میں کورونا وائرس کا انسانوں پر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ماں نے معاشی پریشانیوں سے تنگ آ کر اپنے 2 ماہ کے بچے کو فروخت کر دیا اور حیدرآباد سٹی فرینڈلی پولیس کے عہدیدار حبیب نگر پولیس انسپکٹر نے گھریلو واقعہ کو بڑھاتے کاؤنسلنگ کرنے کے بجائے کیس درج کرتے ہوئے کم سن بچے کو ماں سے جدا کر کے ماں کو جیل بھیج دیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ 2 دن قبل پیش آیا تھا، جس میں سبحان پورہ کے ساکن عبدالمجاہد نے اپنی بیوی پر بچے کو فروخت کرنے کا الزام لگاتے ہوئے حبیب نگر پولیس اسٹیشن رجوع ہوا تھا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے حبیب نگر پولیس ایڈیشنل انسپکٹر نے عبدالمجاہد کی بیوی زویا خان کو پولیس اسٹیشن طلب کیا اور تفصیلات حاصل کی، جس میں پتہ چلا کہ عبدالمجاہد اور زویا خان کے درمیان گھریلو جھگڑے چل رہے تھے، جس کے بعد عبدالمجاہد گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ معاشی پریشانیوں سے تنگ آ کر زویا خان نے انتہائی اقدام اٹھاتے ہوئے اپنے 2 ماہ کے کم سن بچے کو 45,000 روپیوں میں فروخت کر دیا، جس پر ایڈیشنل انسپکٹر نے دونوں میاں بیوی کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے بچے کو ماں باپ کے حوالے کر دیا تھا۔ دوسرے دن اس بات کی اطلاع ملنے پر حبیب نگر سرکل انسپکٹر نے دونوں کو دوبارہ پولیس اسٹیشن طلب کیا اور
हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए जबरदस्ती केस दर्ज करवाया और एक मां को जेल भेजते हुए 2 माह के कमसिन बच्चे को मां से जुदा कर दिया। और क्या 13,000 बाकी है, 2 दिन के बाद देता हूं बोल के वादा कर। तुम्हारा नाम क्या है जी? जोया खान। आइंदा से ये गलती नहीं करना। नकाब छोड़ो तुम जरा नीचे। ये गलती नहीं करना आइंदा से, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। ये अल्लाह के सामने इसका बहुत बड़ी पूछ है। औलाद को कोई नहीं वो करता। अब उन्होंने परेशान है बेचारे। पूरे परेशान। सुने मुजाहिद, अब वो दोनों को बोल दे रहा हूँ मैं, अब बच्चा ले लेना तुम जोया खान। हाँ हाँ ले लो आपका ले लो बच्चा लो गोद में। नकाब निकालो ना, क्या हो रहा है? जा आज आपकी गाड़ी भी आ गई थी कोई। हाँ गाड़ी भी दे दिया देखो। हाँ बैठ जाओ गाड़ी पे। कल दोपहर में 2:30 PM को अब्दुल माजिद बोलकर ये सुबानपुरा में रहता था। उन्होंने पुलिस स्टेशन को आके इंस्पेक्टर साहब को मिलके कंप्लेंट दिया। मेरा बच्चे को 2 मंथ्स बाय शेख अदनान को उसका वाइफ जो है बच्चे का माँ 45,000 रुपीज़ को दूसरों को भेज दिया। मेरे बच्चे नहीं है, मेरा बच्चे को रिकवर करके दो बोलकर कंप्लेंट दिए तो इमीडिएटली सेक्शन 84 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड सेक्शन 420 ऑफ IPC के नीचे FIR इश्यू करके पूरे इन्वेस्टिगेशन करे तो ये बच्चे का अम्मा जो है शेख जोया खान ये महीने 4 तारीख ये सुबानपुरा में रहने वाले शेख महमूद को अप्रोच होके बच्चे को भेज देता हूँ। मेरा हस्बैंड जो है मेरे पास नहीं है, उन्होंने उसका अम्मा के पास गया, पेरेंट्स के पास गया। मैं अकेले हूँ, इसको नहीं पाल सक रहा हूँ। ये बच्चे को भेज दे के मैं बॉम्बे को चले जाता हूँ बोलकर बोले तो ये शेख महमूद जो है तबस्सुम को बोले थे और तबस्सुम सिराज बेगम को बोले तो सिराज बेगम उसका बहन को बोले तो उसका बहन का बेटी को बच्चे नहीं है बोलकर वो बच्चे 45,000 को ले लेके आयशा बेगम को हैंड ओवर कर दिया। ये आयशा बेगम चंचलगुड़ा में रहता। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कल 3-4 घंटे में वो बच्चे को रिकवर कर दिए, फिर उसका बाप को हैंड ओवर कर दिए। ये चाहे सब लोगों को इसमें लिए सो आयशा बेगम A2 है और A3 हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए मुसाफिर को 1,40,000 रुपये वापस कर दिए। तफसीलात के मुताबिक कालापत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में मुसाफिर ने ऑटो रिक्शा में 1,40,000 रुपये की रकम भूल गए थे। मंगल के रोज़ ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसने अपनी गाड़ी में खातून मुसाफिर को सवार किया और इसको सिद्दी अंबर बाजार में छोड़ दिया। बाद में देखा कि मुसाफिर ने ऑटो में बैग भूल गया है, जिस पर इस ऑटो ड्राइवर हबीब ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन पहुंचकर बैग पुलिस के हवाले कर दिया। इसी दौरान खातून मुसाफिर ने गुमशुदा बैग की इत्तला देने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची और पता चला कि हबीब ने तब तक बैग वापस कर दिया है। SHO ने हबीब की ईमानदारी पर फख्र जाहिर किया और खातून को रकम लौटा दी, जिस पर खातून मुसाफिर ने ऑटो ड्राइवर हबीब को 5,000 रुपये बतौर इनाम दिए। IT और वजीर बल्दियात KTR की अपील गिफ्ट एक स्माइल प्रोग्राम को खुसूसी रद्द-ए-अमल मिल रहा है। कोरोना के फैलाव की इस मुश्किल घड़ी में अवाम की मदद के लिए एम्बुलेंसों का अतिया देने के लिए वजीर KTR ने अपनी सालगिरह के मौके पर पार्टी के तमाम कायदीन से अपील की थी, जिससे मुतासिर होकर अब तक कई कायदीन ने KTR से मुलाकात करते हुए एम्बुलेंस के लिए चेक्स हवाले किए थे। इस सिलसिले में MSS फाउंडेशन की जानिब से 1,43,50,000 रुपये का अतिया दिया गया। फाउंडेशन के चेयरमैन ने वजीर KTR से मुलाकात करते हुए चेक हवाले किया है। बेंगलुरु में हालात काबू में हैं। गुज़िश्ता रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 अफराद हलाक और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस ने शान रिसालत में सोशल मीडिया पर गुस्ताखी करने वाले कांग्रेस रुकन असम्बली श्रीनिवास मूर्ति के भांजे नवीन के साथ 110 एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया।
اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ANN چینل. خدا حافظ.